हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 330 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल ना ही तेजी थी ना ही गिरावट थी, लेकिन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई साहब लगातार गिरा है ये। 360 रुपये से लगातार गिरा है ये। और कल इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे, हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद नंबर्स आए थे। बात करेंगे वीडियो में इनके रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे चल क्या रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 330 रुपये का शेयर है, 5% का फॉल है एक महीने में, लेकिन अगर आप हायर लेवल से देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% का फॉल देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 8 से 10% का फॉल है ये। एक साल में देखोगे तो 52% का ग्रोथ भी है, तेज़ी बेहतरीन थी। 90-95% की तेज़ी थी। 200 रुपये से 400 के करीब चला गया था शेयर। उसके बाद एक फॉल आया, 310 पे गया, ये तेज़ी दिखाई, 360 पे गया, वापस से गिरावट यहाँ पर शुरू हुई है। कहीं ना कहीं इनिशियल तौर पर 310 रुपये 320 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। कंपनी बुरी नहीं है और शायद दिवाली में कुछ अपडेट्स भी देखने को मिल जाए इस कंपनी के अराउंड, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स का इंतज़ार है जो कि आ नहीं रही है। चाहे इनके इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर हो, चाहे इनके ब्रोकिंग के बिजनेस को लेकर हो, चाहे इनके म्यूचुअल फंड के बिजनेस के ओपन होने को लेकर हो, बहुत सारी खबरों का इंतज़ार है, लेकिन वो आ नहीं रही। लेकिन वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स को लेकर। तो इनके नंबर्स आ चुके हैं और नतीजे अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम इनकी हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 600 करोड़ की थी और पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ की थी। अब देखो, पिछले साल अच्छी क्यों थी, इस साल भी अच्छी क्यों है, बीच के क्वार्टर में क्या हुआ यहाँ पर। तो रीज़न है कि डिविडेंड से 240 करोड़ इन्होंने कमाए, जो कि पिछले साल डिविडेंड से तकरीबन 216 करोड़ इन्होंने कमाए थे। अब डिविडेंड किससे आ रहा है, तो आ रहा है मतलब इनको मिल रहा जो है वो रिलायंस से मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.5% का हिस्सा जो है वो जियो फिनेंशियल्स के पास है। तो इसको डिविडेंड मिलता है, जब डिविडेंड अनाउंस होता है इनको मिलता है। और सितंबर क्वार्टर का डिविडेंड इनको मतलब जो रिलायंस है वो हमेशा अक्टूबर महीने में डिविडेंड अनाउंस करती है। पिछले साल जो डिविडेंड था वो 9 रुपये का इन्होंने पे करा था, जिसका इनको मिला था तकरीबन 216 करोड़ रुपए। और इस बार का जो डिविडेंड है वो रिलायंस ने 10 रुपये पर शेयर का दिया है। तो इस बार इनको डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा मिला है, तकरीबन 240 करोड़ के आसपास का डिविडेंड मिला है। अच्छी बात है कि इनके इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ रहा है, तकरीबन 205 करोड़ मतलब इस क्वार्टर में रहा है, मतलब लास्ट क्वार्टर में रहा है, जो पिछले साल 185 करोड़ का था। तो थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है, हालांकि पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का था, उसके मुकाबले ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एक और यहाँ पर आया है वो नेट गेन ऑन फेवर ऑफ वैल्यू चार्जेस, वो भी तकरीबन 206 करोड़ यहाँ पर इनको ऐड हुआ है, जो कि अगेन अच्छा है। इस पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। और देखो, इस कंपनी के खर्चे कम है, अगर आप देखोगे तो खर्चा इतना है मतलब खर्चे से ज़्यादा तो ये सिर्फ डिविडेंड से कमा रहे हैं। इनके टोटल खर्चे रहे 145 करोड़ के, जो कि अगेन ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 80 करोड़ से भी कम था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास का था। क्योंकि खर्चे जो बड़े हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट इनकी डबल हो चुकी है। जो एम्प्लॉय यहाँ मतलब नए एम्प्लॉयज़ को जोड़ा है इन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बिजनेस ओपन अप करने हैं इनको, तो लोग लगेंगे, वर्कफोर्स लगेगा। तो जो 30 करोड़ का खर्चा था वो इस बार ऑलमोस्ट 70 करोड़ चला गया एम्प्लॉय का। और दूसरा जो अदर एक्सपेंसेस जो पहले 30-35 करोड़ हुआ करता था वो भी ऑलमोस्ट 70 करोड़ चला गया इनका। तो खर्चा इनका बड़ा है और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू अच्छे होने के बावजूद भी इनका जो प्रॉफिट है आप देखेंगे तो तकरीबन 690 करोड़ रहा इनका, क्योंकि इस बार एक और इनकी इनकम है। देखो, लोगों को लगता है कि डिविडेंड से आ रहा है, नहीं, डिविडेंड से भी है और भी एक इनकम है इनकी। और वो कहाँ से? इस बार इन्होंने 225 करोड़ रुपए कमाए। कहाँ से कमाए वो? तो वो आया है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अलग अलग कंपनीज़ में, कुछ कंपनीज़ में इन्होंने जॉइंट वेंचर भी करा है, कुछ कंपनी में एसोसिएट के तौर पर भी है। तो वहाँ से 225 करोड़ आया है। पिछले साल भी आया था, पिछले साल तकरीबन 218 करोड़ आया था उससे, ठीक है। तो अगर आप वो देखो यहाँ पर तो भाई साहब वो भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। आप देखो, कंपनी का जितना खर्चा नहीं है ना, उससे ज़्यादा सिर्फ डिविडेंड से कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा ये अलग अलग जगह जॉइंट वेंचर करके रखा है, उससे जो पैसा आता है उससे कमा दे रहे हैं। तो कंपनी लॉस तो कर नहीं सकती। यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 करोड़ का इस बार का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल भी ऑलमोस्ट उतना ही था, ठीक है। हल्का सा ग्रोथ आया है क्योंकि खर्चे इस बार बढ़े हैं, पिछले साल के मुकाबले खर्चे डबल हो चुके हैं इनके। यही वजह है कि प्रॉफिट फिर भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि रेवेन्यू भी अच्छा रहा इनका।
पिछले क्वार्टर के मुकाबले और आपको और अच्छा लगेगा। रीज़न डिविडेंड से जो पैसा बढ़ा आया, और दूसरी बात जो जॉइंट वेंचर से जो पैसा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 60 करोड़ ही आया था, मतलब जो भी एसोसिएट, क्योंकि देखो यहाँ पर ये होता है कि कौन से महीने वो लोग मतलब आपको पे करते हैं पैसा, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं मैं कहूँगा इसको, और आने वाले टाइम में और अच्छे नंबर मैं एक्सपेक्ट करूँगा। रीज़न है कि कंपनी जो है वो बहुत सारी कंपनी में जॉइंट वेंचर भी करेगी, वहाँ से इनको पैसा आएगा। कंपनी आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि कंपनी जो बड़े टिकट साइज़ के लोन भी देना स्टार्ट करेगी, जिसमें होम लोन तक भी शामिल होगा। इसके अलावा इनकी इंश्योरेंस वाला बिजनेस जब ओपन अप होगा वहाँ से इनकम आएगा, इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस ओपन होगा वहाँ से इनकम आएगा, इनका ब्रोकिंग का बिजनेस ओपन होगा वहाँ से मतलब वहाँ से इनका पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा। तो फ्यूचर में ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे, बस इनके बिजनेस खुल जाए, सिंपल सी बात है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी इंस्टेंट लोन दे रही है, आगे और बड़े पैमाने पर, जैसे कि मैंने कहा, बड़े बड़े लोन भी देना स्टार्ट करी, जिसमें होम लोन भी शामिल है। इंश्योरेंस के भी प्लान इन्होंने अपने ऐप पे दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर कार इंश्योरेंस से लेकर बाइक इंश्योरेंस से लेकर कई सारे हैं यहाँ पर। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, म्यूचुअल फंड के बिजनेस की बात करो, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस की बात करो, ब्रोकिंग के बिजनेस की बात करो, सब कुछ इसी के अंडर में आने वाला है। इवन रेंटिंग का भी जो बिजनेस है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो बहुत कुछ है इस कंपनी में, बहुत कुछ है। इनकी खुद की जो ऐप है, जियो फाइनेंस ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है बीटा वर्जन में, अगर आप चाहो तो उसको चेकआउट भी कर सकते हो। तो बहुत कुछ है इस कंपनी में। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर, तो भाई 131 का पी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पी महंगा है, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस ओपन अप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पी रेशो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब लोग कहते हैं कि यार 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, तो अगर मैं कह दूँ कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इसका जो हिस्सा है ना 6.5% का, उसी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो 1.5 लाख करोड़ निकल कर आती है। और बाकी अलग अलग जगह जो इन्होंने जॉइंट वेंचर करे हैं, जहाँ पर इनका हिस्सा है, वो अगर आप जोड़ लो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ बन जाते हैं। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास निकल कर आ जाता है। और इनका खुद का बिजनेस वो अलग हो गया यहाँ पर। तो सस्ता मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब उतना महंगा मैं नहीं मान रहा हूँ। और अगर मैंने पहले भी कहा है कि देखो, जब भी खरीदारी का मौका मिले हर 10% का डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग हालांकि 47.12% है। अब तक हमने जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही देखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये लिस्ट हुआ था कई सारे इंडेक्स का ये पार्ट था, उसको वहाँ से हटना था, तो एक आउटफ्लो स्टार्ट हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इनको अलग अलग इंडेक्स में कहीं इनको जगह मिलती है तो एक इनफ्लो भी स्टार्ट हो सकता है, एक पैसिव इनफ्लो स्टार्ट हो सकता है, जिससे फ़ायदा ही होगा। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 15.82% की है। अदर पार्टी 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ जियो फाइनेंशियल की, देखो कंपनी ख़राब नहीं है, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी पसंद है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करूँ, देखो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो लंबे समय से शॉर्ट टर्म में एक बड़ी तेज़ी आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो अप्रैल से लेकर अब तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। और मैंने तब भी कहा था कि देखो हर 10% का डिक्लाइन पर ऐड करने के बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। मेरा अभी भी यहाँ पर वही रवैया है कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच मतलब यहाँ पर होना चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर, ना कि आप एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, बोलोगे अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टर्म का कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि मैं इसको 4-5 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 सालों में जितने भी बिजनेस यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे बड़े बनने के चांसेस है। और रिलायंस डेफिनेटली बहुत बड़ी कंपनी है और एक ट्रस्ट फैक्टर लोगों का जुड़ जाता है रिलायंस के साथ। रिलायंस के साथ एक बढ़िया जो बेनिफिट इनको मिलेगा वो यही होगा कि भैया देखो इनकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बड़ी है, इनका जो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों में वो काफ़ी बेहतरीन है, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इनके अलग अलग बिजनेस जो भी ओपन कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकिंग में ओपन करे, चाहे इंश्योरेंस का करे, चाहे म्यूचुअल फंड का करे, लोग एटलीस्ट भरोसा करेंगे इसके ऊपर। और गाँव तक इनकी रीच डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मतलब बहुत सारे मतलब जो भी जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं समझ लो कि वो इनका पोटेंशियल कस्टमर है, सीधी सी बात है ये, उनको ये टारगेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इनका, कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में यूज़र बेस बढ़ने के चांसेस रहने वाले इस कंपनी के, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि अप्रोच बाय ऑन डिप्स का रखिएगा, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। देखो मैं ओवर में उम्मीद कर रहा हूँ कि इस दिवाली में एटलीस्ट इनका कोई एक बिज़नेस ओपन हो जाए, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या फिर म्यूचुअल फंड, कोई एक बिज़नेस ओपन हो जाए यहाँ पर, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा ही होगा, दिवाली का फेस्टिवल सीजन है, शायद कुछ ना कुछ धमाका ज़रूर करेंगे। अगेन ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर बारह प्लीज सब्सक्राइब करो। जियो फाइनेंशियल के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।